हेलो दोस्तों, आज है 11 अप्रैल 2024 गुरुवार का दिन, हिंदी तिथि चैत्र शुक्ल तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत ही बड़ी बड़ी और काम की खबरें और अपडेट जानकारियां आपको देखने को मिलेगी। बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा जी की पूजा की जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ दुर्गा का ये स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा का ध्यान पूजा अर्चना करने से भक्तों को सांत्वना, सुख और शांति की प्राप्ति होती है और माता रानी की पूजा से भक्तों को आत्मिक उन्नति और समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। माता के भक्त सांसारिक दुखों से छूटकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। आज के दिन माता को शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान कराएं और अलग अलग तरह के सुगंधित फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, बेलपत्र, चंदन आदि अर्पित करें। केसर दूध से बनी मिठाइयों या खीर का भोग भी जरूर लगाएं। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र का जाप भी करें। है ना दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं अपडेट खबर में। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को गणगौर पूजा की जाती है। मतलब गणगौर के दिन सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु और परिवार के कल्याण के लिए व्रत रखती हैं। शुभ फल की प्राप्ति होती है, साथ ही सुखी जीवन रहता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को और माता पार्वती ने संपूर्ण स्त्रियों को सौभाग्यवती होने का वरदान दिया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गणगौर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा के लिए समर्पित एक हिंदू पर्व है, जो महिलाओं की समृद्धि और पति की लंबी आयु की कामना से किया जाता है। गणगौर व्रत पूजा विधि भी आपको दिखाई गई है। गणगौर पूजा का सर्वश्रेष्ठ शुभ मुहूर्त सुबह 6:29 से लेकर 8:24 तक सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है। साथ ही आपको बता दें, चांद का दीदार भी हो गया है और आज ईद मनेगी। माह रमजान चांद के दीदार के साथ समाप्त हो गया है और चांद के दीदार के साथ ही आज गुरुवार को ईद का त्योहार मनाया जाएगा। बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल, कहा कि जल्द सुनवाई की जाए। सीजीआई ने कहा कि हमें ईमेल भेजिए, फिर देखेंगे। वैसे आपको बता दें, शराब नीति घोटाले में 21 मार्च को हुई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को सही ठहराया था और इस फैसले के खिलाफ अब बुधवार को केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। 9 अप्रैल को हाई कोर्ट ने कहा अरेस्ट सही है, ईडी ने पर्याप्त सबूत दिए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इसके अलावा केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की तीसरी याचिका खारिज हो गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि यह जेम्स बॉन्ड फिल्म नहीं है जिसका बार बार सीक्वल बने। दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर एक और याचिका खारिज कर दी है और याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई है। जेल में केजरीवाल का शुगर लेवल हाई, वजन भी 1 किलो बढ़ गया है। तिहाड़ ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। शराब घोटाले में जमानत के लिए मनीष सिसोदिया का इंतजार बढ़ गया है। 15 अप्रैल को सुनवाई होगी। वहीं दिल्ली से एक और बड़ी खबर है। दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा, आम आदमी पार्टी भी छोड़ दी है। दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने बुधवार को मंत्री पद और आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे कहीं से भी ऑफर नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि मैं आज बहुत व्यथित हूँ। राजनीति बदलेगी तो देश बदलेगा। आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से हुआ था और आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया, इसलिए मैं मंत्री पद और पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ। लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ा अपडेट। बीजेपी की 10वीं लिस्ट में 9 नाम, किरण खेर और रीता बहुगुणा का टिकट कट गया है। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने बुधवार को 10वीं लिस्ट जारी की है। इसमें उत्तर प्रदेश से 7, पश्चिम बंगाल से 1 और चंडीगढ़ लोकसभा सीट से प्रत्याशियों के नाम है। संदेश खाली में रेप, जमीन हड़पने की जांच सीबीआई करेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि 2 मई को फिर सुनवाई करेंगे और उस दिन एजेंसी रिपोर्ट सौंपे। पतंजलि विज्ञापन केस में रामदेव और बालकृष्ण का माफीनामा खारिज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जानबूझकर हमारे आदेश की अवमानना की कार्रवाई के लिए तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पतंजलि के विवादित विज्ञापन केस में बाबा रामदेव और बालकृष्ण के दूसरे माफीनामे को भी खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने लाइसेंसिंग अथॉरिटी को फटकार लगाई है। अब रामदेव पर 16 अप्रैल को फैसला आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सारा समूह से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सारा समूह के निवेशकों का पैसा मोदी सरकार वापस करेगी। अमित शाह की ये गारंटी आप समझिएगा। दरअसल सारा समूह के कोऑपरेटिव में फंसे करोड़ों निवेशकों के पैसे की वापसी को लेकर अमित शाह ने बड़ा बयान दिया और इसके लिए केंद्र सरकार ने जुलाई 2023 में एक वेबसाइट भी लॉन्च की थी। लाखों निवेशकों ने आवेदन भी किया। सारा समूह में अभी भी कई लोगों का पैसा फंसा हुआ है। उन सभी के लिए बड़ी खबर है। बिहार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पूरा भरोसा दिलाया कि निवेशकों को पाई पाई मोदी सरकार वापस करेगी। इस मसले पर काम चल रहा है। देरी को लेकर अमित शाह ने कहा कि कोऑपरेटिव और कंपनी दोनों में इन्वेस्टमेंट को लेकर परेशानी हो रही है, मगर निवेशकों का पैसा लौटाने पर काफी तेजी से काम किया जा रहा है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं अपडेट खबर। भारत आ रहे हैं
एलन मस्क पीएम मोदी से मुलाकात हो सकती है, बड़े निवेश की घोषणा कर सकते हैं, इस तरह की खबरें आई हैं। वहीं आपको बता दें, आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने साइमन हैरिस पीएम मोदी ने बधाई दी है। करंट अफेयर्स में भी सवाल पूछा जा सकता है। आयरलैंड की तस्वीर अब बदल सकती है, क्योंकि वहां पर लियो वराडकर के इस्तीफे के बाद देश की कमान युवा हाथों में सौंपी जा रही है। 37 साल के हैरिस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बन गए। सत्तारूढ़ फाइन गेल पार्टी ने भारतीय मूल के साइमन हैरिस को प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित सवाल पूछा जा सकता है। भारत का चेहरा है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री की लीडरशिप के कायल हुए अमेरिकी सांसद। दुनिया भर में पीएम मोदी की लीडरशिप की तारीफ हो रही है। अमेरिका के सांसद ब्रेड शेरमन ने पीएम मोदी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैंने कई व्यवसायियों से बात की है कि कैसे भारत एक उत्कृष्ट निवेश अवसर है, विशेष रूप से जो चीन में निर्माण करते हैं। उन्हें इस तथ्य पर विचार करना चाहिए कि वे लोकतंत्र नहीं है। दरअसल अमेरिकी सांसद ब्रेड शेरमन ने 2014 के बाद से देश में हुए विकास कार्यों और आर्थिक प्रगति के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की सराहना की है। चुनावों के बीच आयोग ने दिशा निर्देश बदले। होर्डिंग पोस्टर पर अब ये छापना हुआ अनिवार्य। लोकसभा चुनाव के बीच चुनाव आयोग ने बुधवार को नियमों में संशोधन करते हुए सभी तरह के होर्डिंग और पोस्टर पैम्पलेट पर प्रकाशकों का नाम छापना अनिवार्य कर दिया। बड़ी खबर आ रही है बीजेपी मैनिफेस्टो से जुड़ी हुई। भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को ईटानगर में आगामी अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें युवाओं के लिए 25,000 नौकरियां, लड़कियों, महिलाओं और किसानों के लिए नई योजनाएं। वादा किया गया कि यदि भाजपा की सरकार बनी तो पार्टी अगले 5 सालों के भीतर प्रति व्यक्ति आय को दोगुना कर देगी। बीजेपी ने पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय सहायता को 6,000 रूपए से बढ़ाकर 9,000 रूपए करने, लड़कियों और महिलाओं के लिए स्नातक या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में एडमिशन लेने वाली प्रत्येक लड़की को 50,000 रूपए की संचय वित्तीय सहायता प्रदान करने और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 400 रूपए में एलपीजी सिलेंडर प्रदान करने के लिए दुलारी कन्या योजना को बहाल करने का भरोसा दिया। पीएम मुद्रा योजना के तहत भाजपा युवा महिला उद्यमियों को 10 लाख रुपए तक कम ब्याज पर लोन देने की पेशकश के लिए भी प्रतिबद्ध रहेगी। और भी कई बड़े वादे किए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया। साथ ही समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र को लॉन्च करते हुए पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट को जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार नाम दिया। दरअसल समाजवादी पार्टी ने बुधवार को लोकसभा चुनाव को लेकर घोषणा पत्र जारी कर दिया है और सपा के इस घोषणा पत्र में भी कई बड़े वादे किए गए हैं। मनरेगा में मजदूरी बढ़ाने का वादा किया गया है। 450 रूपए मजदूरी हो जाएगी और मनरेगा में काम के दिनों की संख्या भी 150 तक होगी। खाली सरकारी पद भरे जाएंगे। युवाओं के लिए लैपटॉप वितरण योजना पूरे देश में लागू करने का भी वादा किया गया है। पुलिस समेत सभी सरकारी विभागों की नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का वादा भी किया गया। लड़कियों के लिए केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा दी जाएगी। गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं को 3,000 रूपए हर महीने की मासिक पेंशन मिलेगी। सपा ने एक और बड़ा वादा किया। घोषणा पत्र में कहा कि सत्ता में आने पर राशन कार्ड धारक हर फैमिली को 500 रूपए का मोबाइल डेटा फ्री भी मिलेगा। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में यानी सपा के घोषणा पत्र में ये बड़े वादे किए गए हैं ना। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, इस सत्र से बढ़ेंगी एमबीबीएस की सीटें। कई नए कॉलेजों को जल्द ही मंजूरी मिलेगी। नीट यूजी 2024 की परीक्षा मई में आयोजित की जाएगी। इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि इस वर्ष से एमबीबीएस की सीटें बढ़ेगी। अयोध्या में विदेशी कोरोना का खतरा, हाई अलर्ट पर प्रशासन। लक्षण पाए जाने पर 14 दिन तक क्वारंटाइन रहना होगा। विदेशी श्रद्धालुओं के लिए 4 क्वारंटाइन वार्ड बनाए गए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर से भी बड़ी खबर आ रही है। अब पुजारी के वेश में तैनात रहेगी पुलिस। नो टच पॉलिसी भी लागू होगी। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में अब पुजारी के वेश में पुलिसकर्मी तैनात होंगे। ये फैसला पुलिस और मंदिर प्रबंधन ने मिलकर लिया है ताकि ज्यादा भीड़ होने पर धक्का मुक्की के हालात न बने और श्रद्धालुओं को सहूलियत हो। 2 दिन बाद ग्रहों के राजा सूर्य अपनी चाल पलटने वाले हैं। वर्तमान में सूर्य देव मीन राशि में विराजमान है, जो जल्दी मंगल की राशि में गोचर करने वाले हैं। 13 अप्रैल के दिन मेष राशि में सूर्य एंटर करेंगे, जहां पहले से ही गुरु ग्रह विराजमान है और ऐसे में सूर्य और गुरु की युति बनेगी, जो बहुत ही शुभ मानी जा रही है। 1 महीने तक सूर्य देव मेष राशि में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से कई राशि वालों को बड़ा फायदा मिल सकता है। मेष राशि, मिथुन राशि और सिंह राशि के जातकों के लिए काफी ज्यादा शुभ योग बनेंगे। वहीं आज गुरुवार का दिन है और आप गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे को लेकर कुछ उपाय कर सकते हैं। धर्म शास्त्रों में गुरुवार को भगवान विष्णु जी का दिन माना गया है और आज के दिन उनकी आराधना करने से मां लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं गुरुवार के दिन अपनाए गए कुछ उपाय आपका भाग्य बदल सकते हैं। ज्योतिष शास्त्रों में बताया गया, गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करें और इसके बाद तुलसी का भी पूजन करें। तुलसी की जड़ में कच्चा दूध अर्पित किया जाए तो बंद किस्मत के ताले खुल सकते हैं। वहीं यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो रोजाना शाम के समय उसमें देसी घी का दीपक भी अवश्य जलाएं। विशेष तौर पर अगर आप हर रोज नहीं कर सकते हैं तो गुरुवार के दिन तो ये काम आपको जरूर करना चाहिए। इसके अलावा तुलसी की मंजरी लेकर उसे पीले रंग के कपड़े में बांधें और फिर अपनी तिजोरी में रखें। धन से जुड़ी समस्याएं दूर होगी और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, ऐसी जन मान्यताएं बताई गई है। राजस्थान में एसओजी ने बड़ा एक्शन लिया है। फर्जी डिग्री
डिग्री देने वाले गिरोह को पकड़ा गया। 7 यूनिवर्सिटी की 50 डिग्रियां सहित कई मार्कशीट बरामद हुई हैं। सरकारी नौकरी में धांधली के लिए विख्यात राजस्थान में बीते कुछ महीने से लगातार कार्रवाई की जा रही है। संकट में चीन की अर्थव्यवस्था, फिच ने स्थिर से नकारात्मक की क्रेडिट रेटिंग दी है। चीन के साथ संबंध महत्वपूर्ण है, लेकिन विवाद हल करने की जरूरत है, पीएम मोदी ने यह बात कही है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने चीन को दो टूक जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध महत्वपूर्ण है, लेकिन पहले सीमा विवाद को हल करने की जरूरत है। पीएम मोदी 11 अप्रैल को करौली आएंगे। गणगौर के अवसर पर करौली केला देवी मार्ग स्थित सिद्धार्थ सिटी में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं पीएम मोदी के मेक इन इंडिया की बड़ी कामयाबी, हर 7वां आईफोन भारत में बन रहा। एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया कि अमेरिकी कंपनी एप्पल का हर 7वां आईफोन भारत में बन रहा है ना। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेपाल में फिर उठी हिंदू राष्ट्र की मांग, सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए। कहा कि राजनीतिक पार्टियां भ्रष्टाचार कर रही हैं, देश में राजशाही लौटे। नेपाल में एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग तेज हो गई है। राजधानी काठमांडू की सड़कों पर सैकड़ों प्रदर्शनकारी इसके लिए नारे लगा रहे हैं। वे देश में फिर से राजशाही लागू करने की मांग कर रहे हैं। हेपेटाइटिस संक्रमण पर WHO ने अलर्ट जारी किया है। दुनिया भर में हर रोज 3500 लोगों की जाने जा रही है। मारुति सुजुकी ने स्विफ्ट और ग्रैंड विटारा के दामों में बढ़ोतरी कर दिया। स्विफ्ट के दाम 25,000 रुपए तक और ग्रैंड विटारा सिग्मा वेरिएंट की कीमतें 19,000 रुपए तक बढ़ गई हैं। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट भी आ चुका है। निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद 111 अंक की बढ़त के साथ 22,753 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स में 354 अंक की तेजी रही और ये 75,038 के स्तर पर बंद हुआ। 30 शहरों में से 21 में तेजी और 9 में गिरावट देखने को मिली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से वॉइस ओवर आर्टिस्ट को नुकसान हो रहा है। बीबी की आवाज विजय विक्रम सिंह ने कहा, AI के लिए सरकार को नियम बनाने होंगे। महाकाल के गर्भगृह में जुल से सेवक की जान चली गई है। मुंबई में 16 दिन बाद दम तोड़ दिया। धुलेंडी के अवसर पर गुलाल से लगी आग में 14 लोग झुलस गए थे। यानी धुलेंडी 25 मार्च के दिन उज्जैन के महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आग लगने से जुल से सेवक सत्यनारायण सोनी की जान चली गई है। बजाज पल्सर N250 1,51,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हो गई है। ये पहला पल्सर मॉडल जिसमें ट्रैक्शन कंट्रोल KTM ड्यूक 250 से मुकाबला होगा। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बनी इंडिगो कंपनी का मार्केट कैप 1.47 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। साउथ वेस्ट एयरलाइन को भी पीछे छोड़ दिया। सबसे बड़ा FPO लाने की तैयारी में वोडाफोन आइडिया अगले हफ्ते 20,000 करोड़ का फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर ला सकती है। बड़ी खबर, मनीष कश्यप को महिलाओं ने दूध से नहलाया। यूट्यूबर ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया हुआ है। बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। मनीष कश्यप लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। तलाक के बाद पूर्व पति पर क्रूरता का केस नहीं कर सकती महिला, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2027 का वेन्यू घोषित हो गया। 3 देश मेजबानी करेंगे। 8 स्टेडियम चुने गए। दक्षिण अफ्रीका के 8 शीर्ष क्रिकेट स्टेडियमों की 2027 ICC एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप के आयोजन स्थल के रूप में पुष्टि हुई है। वहीं विश्व एथलेटिक्स का भी ऐलान हो गया। पेरिस ओलंपिक ट्रैक एंड फील्ड स्वर्ण विजेताओं को $50,000 मिलेंगे। भारत को पेरिस ओलंपिक में भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से स्वर्ण पदक की उम्मीद है। वहीं राजस्थान के अलवर जिले से एक बड़ी ही दर्दनाक खबर सामने आ रही है। अलवर जिले के अकबरपुर थाना इलाके में एक युवक की थ्रेसर में फंस जाने से दर्दनाक जान चली गई। ये युवक अपने ससुराल आया हुआ था और यहाँ ससुराल वालों के काम में हाथ बटा रहा था और उसी दौरान ये हादसा हो गया। युवक ससुराल में अपनी पत्नी को लेने के लिए आया था, लेकिन गेहूं निकालने का काम चल रहा था तो हाथ बटाने लग गया और ये दर्दनाक हादसा हो गया। उस युवक के 3 बच्चे हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को रहस्यमयी ग्रह मिला है। एक तरफ अंधेरा तो दूसरी तरफ हमेशा उजाला रहता है। मतलब यह है कि इससे दुनिया का एक हिस्सा हमेशा रोशनी से जगमगाता है और दूसरे हिस्से में हमेशा ही अंधेरा रहता है। किसी दूसरे सोलर सिस्टम में पहली बार वैज्ञानिकों को एक ऐसा प्लेनेट मिला है। ओकाया ने अपने ग्राहकों के लिए खुशखबरी दी है। कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटरों की कीमत में कमी कर दी है। मौसम से जुड़े अपडेट्स भी आ रहे हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में बारिश और ओले देखने को मिले हैं। हफ्ते भर तक मौसम की ऐसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ समेत 12 राज्यों में बारिश का अलर्ट है। जम्मू हिमाचल में भी 3 दिन बाद बर्फबारी होगी। तमिलनाडु में भविष्य बताने वाले तोते का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने पक्षी रखने वाले 2 ज्योतिष भाइयों को पकड़ लिया। 4 तोते खुले आसमान में छोड़े गए। मर्दों से ज्यादा औरतों में किडनी की बीमारी का खतरा, प्रेगनेंसी, मोटापा और UTI बड़ा रिस्क है। डायलिसिस 1/3 से भी कम है। पूरी दुनिया में 85 करोड़ से अधिक लोग किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं, जो कि डायबिटीज रोगियों से दोगुना है। जीप कंपास का नाइट एंगल एडिशन लॉन्च हो गया। IBPS में 7,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी चल रही है और लास्ट डेट 12 अप्रैल है। IBPS.in पर जाकर आप आवेदन के बारे में जानकारियां ले सकते हैं। राजस्थान के 16 जिलों में भी ओलावृष्टि बारिश का अलर्ट है। 12 अप्रैल को अंदर से सावधान रहने की चेतावनी। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक हवाएं चल सकती हैं। आंधी अंदर चल सकते हैं। 12 अप्रैल से एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो जाएगा। राजस्थान से जुड़ा अपडेट आ रहा है। नागौर के किसान परिवार में जन्म लेने वाले नकुल परिहार ने किसानों और महिलाओं के हितों
हितों की रक्षा यानी हितों को सोचते हुए उत्कर्ष किसान ऐप विस्तारित रूप से 17 अप्रैल को लॉन्च किया जाएगा। किसान भाई सीधे ही अपना अनाज और खाद्य पदार्थ, बीज वगैरह बेच सकेंगे। महिलाओं को अपनी प्रतिभा और हुनर दिखाने का भी मौका मिलेगा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ पर है एक मेवाड़ यूनिवर्सिटी गंगरार चित्तौड़गढ़ में बताई जा रही है। यहाँ के डीन कौशल किशोर चंद्रुल ने एसओजी की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। डीन ने एसओजी को बताया कि उसे नहीं पता कि वह आज तक कितने छात्रों को फर्जी डिग्रियां बांट चुका है। पिछले 5 साल से छात्रों को फर्जी डिग्रियां बांटी जा रही थी। जांच में सामने आया कि आरोपी ने गंगरार और नोएडा वाली यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्रियां बांटी हैं, जिससे सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने सरकारी नौकरी भी हासिल कर ली। और आने वाले दिनों में एसओजी की रडार पर ये सब लोग होंगे जिन्होंने सरकारी नौकरी पाने के लिए फर्जी डिग्रियों का इस्तेमाल किया। इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। राजस्थान के सीकर से जुड़ी बड़ी खबर। जीण माता के लक्खी मेले का दूसरा दिन रहा। पहले दिन मंगलवार को हजारों श्रद्धालुओं ने मां जीण भवानी के दर्शन किए, लेकिन आपको बता दें श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जीण माता मंदिर परिसर में बनाया गया रोपवे पूजा अर्चना के बाद शुरू हो गया। 8 करोड़ रुपए की लागत से बने इस प्रोजेक्ट से श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आने जाने में सुविधा होगी, है ना। और जोधपुर से जुड़ी एक बड़ी खबर। अब 30 मिनट के अंदर मरीज के बीमारी का पता लगाया जा सकेगा। जोधपुर आईआईटी के रिसर्चर ने एक बायो मार्कर जैसा नैनो सेंसर डेवलप किया है और ये मरीज को बीमारी को फर्स्ट स्टेज में मार कर लेगा। चंडीगढ़ से जुड़ी खबर आ रही है। गैर कानूनी छटनी के विरोध में 22 अप्रैल को चंडीगढ़ के बिजली कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। एनपीसीआईएल में एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के 400 पदों पर वैकेंसी 30 अप्रैल तक अप्लाई करने का मौका है। राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। संघ लोक सेवा आयोग ने भी एक साथ 2 बड़ी भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। बिहार बोर्ड 10वीं की स्क्रूटनी और कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। 12 अप्रैल तक आवेदन का मौका मिलेगा। और अब चलते चलते आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे। सोने चांदी के भाव। सोना पहली बार 72,000 के पार चला गया, यानी इस साल अब तक 8,746 रुपए सोने के दाम बढ़ गए। चांदी 82,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। 10 ग्राम सोना 216 रुपए महंगा होकर 72,048 रुपए का हो गया। चांदी भी अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंची। 1 किलो चांदी का भाव 368 रुपए बढ़कर 82,468 रुपए का हो गया। एक्सपर्ट के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दामों में और तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी काम की ताजा खबरें और अपडेट जानकारियां हर रोज देखते रहने के लिए लाल वाला सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, परिवार वालों और जान पहचान वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर आप जरूर शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिएगा, ताकि आप और हम ऐसे ही जुड़े रहें और काम की ताजा खबरों के अपडेट वीडियो हर रोज देखते रहें। एक और नई जानकारी, नए टॉपिक और नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।